हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं तो आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर होंगे। अगर आप फैमिली के साथ मूव होते हैं, बच्चे भी आपके साथ में हैं, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं कौन से सबर्ब में सेटल हूँ या कौन से सबर्ब में रेंट के लिए मकान लूँ, विच इज़ द बेस्ट सबर्ब इन मेलबर्न और सिडनी फॉर फैमिलीज़ और फॉर स्कूलिंग पर्पस। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप स्कूल की रैंकिंग देख सकते हैं, बेस्ट स्कूल सर्च कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट स्कूल आप उस स्कूल के जोन में घर ले सकते हैं रेंट पर। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपका घर है, आपको आपके बच्चों का एडमिशन स्कूल्स में वहीं मिलेगा अगर आपका घर उस कैचमेंट एरिया में फॉल करता है। अगर आप उस कैचमेंट एरिया से बाहर हो तो आपको उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको किसी और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बोला जाएगा जहाँ पर आपका घर फॉल कर, जिस एरिया में आपका घर आता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप पहले ये रिसर्च कर लें कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो घर जो आप देख रहे हो वो उस स्कूल की कैचमेंट में फॉल करता है कि नहीं करता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में बताऊंगा आपको मैं कि कैसे स्कूल की रैंकिंग सर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो द बेस्ट साइट फॉर डूइंग दिस इज कॉल्ड bettereducation.com.au। तो इस तरीके से आप वेबसाइट पे आ जाएं। आप देखोगे लेफ्ट साइड में एक पैनल है, इस पे है स्कूल रैंकिंग्स। इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखोगे आप डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे प्राइमरी स्कूलिंग में हैं या सेकेंडरी में हैं। आपको फॉर एग्जांपल चूज़ करते हैं प्राइमरी स्कूल। इसके अंदर आपको ऑप्शन आ रहा है रेटिंग का, कंपैरिजन का और टॉप स्कूल्स का। आपको क्लिक करना है रेटिंग के ऊपर। आप जब क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आप देखोगे कि सारे स्टेट्स के नाम आ गए हैं जो ये वेबसाइट पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करती है। अभी हम एग्जांपल के लिए देखते हैं विक्टोरिया मेलबर्न। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको राइट साइड में यहाँ पर पूरे स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। आई थिंक या तो आपको चूज़ करना पड़ेगा इसमें से कौन सा सेक्टर है आपका, फिल्टर कौन सा चूज़ करना है। टॉप मेलबर्न प्राइमरी स्कूल, टॉप मेलबर्न नॉन गवर्नमेंट स्कूल या फिर टॉप मेलबर्न गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। मैं इसको चूज़ करूँगा टॉप गवर्नमेंट मेलबर्न प्राइमरी स्कूल्स। नीचे देखेंगे, आई थिंक लिस्ट पॉपुलेट हो गई होगी। हाँ, ये हो गई पॉपुलेट। इस पैनल को कर देते हैं बंद। ऑल राइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन रैंक स्कूल के नाम दिए हुए हैं, किस सबब में है उसका पोस्ट कोड दिया हुआ है, और यहाँ पर ओवरऑल स्कूल के अंदर में कितने एनरोलमेंट्स हैं ऑल एग्जिस्टिंग उसका काउंट दे रखा है। तो किस स्कूल में कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। एग्जांपल के लिए हम यहाँ से एक स्कूल का नाम लेते हैं और देखते हैं कि उसको उस पर्टिकुलर स्कूल के सराउंडिंग्स में आपको घर कैसे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लेंडल प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन ग्लेन वेवरले सबर्ब। सो इसके बाद आपको जाना है वेबसाइट पर जिसको नाम है domain.com.au। ये रियल एस्टेट की सबसे बेस्ट वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ जाने के बाद रेंट के सेक्शन में जाना है आपको, और यहाँ पर जाकर हम स्कूल का नाम लिखेंगे, ग्लेंडल प्राइमरी स्कूल, ये वाला। इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ इन द ग्लेंडल प्राइमरी स्कूल जोन। आपको स्कूल जोन अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर आके इसके अंदर में स्कूल जोन का नाम डाल दो, जो भी स्कूल आपका है। डालते ही जो प्रॉपर्टीज़ उस स्कूल जोन के अंदर फॉल करती हैं आपको सिर्फ वही दिखेंगे इसमें। जैसे ही हमने ये स्कूल का नाम डाला तो इसका मतलब ये है कि इस स्कूल के कैचमेंट एरिया में ये 6 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड है फॉर रेंट। और इन 6 प्रॉपर्टीज़ में से ही आपको अब देखना है कि आपको किस प्रॉपर्टी के लिए जाना है इंस्पेक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये पहली वाली प्रॉपर्टी, 650 पर वीक का जिसका रेंट है, एड्रेस है ये वाला। अगर आप इस प्रॉपर्टी को सर्च क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ जो कि यहाँ पर एडवर्टाइज्ड हैं domain.com.au पे, वो है नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ 10। अगर आपको और डिटेल देखना है
इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है रियल एस्टेट। आपको वो ओपन करना है। रियल एस्टेट आपने ओपन कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी के एड्रेस को कॉपी करो। अब इस एड्रेस को आप जाके सर्च करो रियल एस्टेट पे, तो यहाँ पर आना है आपको। आपको जाना है एड्रेस वाले सेक्शन में, यहाँ पर डालना है इस प्रॉपर्टी का एड्रेस और फिर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखोगे कि सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पर एडवर्टाइज है domain.com पे, वही प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं realestate.com पे। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों वेबसाइट्स में वो ये है कि domain.com पे इस प्रॉपर्टी की 10 फोटोज दी हुई हैं और यहाँ पर जो है वो सेम प्रॉपर्टी की 31 फोटोग्राफ्स दी हुई हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों वेबसाइट्स में कि realestate.com.au पे उस प्रॉपर्टी की प्रीवियस पिक्चर्स भी अपलोडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी एक प्रॉपर्टी में रह रहा है रेंट पर, वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ के चला गया तो दोबारा से वो प्रॉपर्टी यहाँ पर आती हैं, कुछ नए फोटोग्राफ्स ऐड होते हैं एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ और फोटोग्राफ्स ऐड होती हैं। सो रियल एस्टेट पे वो सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं जो कि पहले की भी होती हैं, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी फ़ोटोज़ भी रियल एस्टेट में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों वेबसाइट्स में। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, आपका domain.com पे आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो विद द नेम ऑफ द स्कूल। रियल एस्टेट पे आप विद द नेम ऑफ द स्कूल सर्च नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि डोमेन पे आप स्कूल के नाम से सर्च कर सकते हो प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट पे आप प्रॉपर्टी की ढेर सारी फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हो। तो आपको दोनों वेबसाइट पे जाना है और इस तरीके से आपको एड्रेस डालकर उसकी कंप्लीट फ़ोटोग्राफ्स चेक करनी है कि 31 फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो आपको एक एक करके अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि ये घर कैसा है अंदर से। उसके बाद आप इंस्पेक्शन बुक करके इस मकान को जाके देख सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कैसे आपने एक स्कूल के अकॉर्डिंग उसके कैचमेंट एरिया में जो मकान है वो आपने निकाल लिए ढूंढ के। अब अब आप सोच रहे होंगे कि जिस ये मकान जिस सबर्ब में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ग्लेन वेवरले, ये सबर्ब कैसा है, इस सबर्ब में इंडियन कम्युनिटी रहती है या फिर कौन सी कम्युनिटी रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट जहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि कोई भी सबर्ब अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया कोई भी सबर्ब है तो कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर इंडियंस ज़्यादा हैं या फिर चाइनीज़ ज़्यादा है या श्रीलंकन ज़्यादा है या फिर कोई ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा हैं, वो आपको सर्च करने के लिए एक वेबसाइट है sbs.com। और इनके बेसिकली ये एक न्यूज़ चैनल है, बट इनके पास एक ये फीचर है जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हाउ मल्टी कल्चरल इज़ योर सबर्ब। सो आपको यहाँ पर आकर सबब का नाम डालना है एंड देन इट विल शो यू द जो प्रपोर्शन है परसेंटेज का, जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है इस एरिया में। सो हम यहाँ नाम डालेंगे ग्लेन वेवरले। ग्लेन वेवरले जैसे ही आप इसको डालोगे आप देखोगे यहाँ पर ये एक नंबर्स पॉपुलेट हुए हैं। तो एज़ पर दिस वेबसाइट ग्लेन वेवरले सबर्ब के अंदर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइनीज़ की, देन इंडिया है 8%, देन मलेशिया है, देन श्रीलंका है, देन हांगकॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी सबब के बारे में पता करना है कि क्या पॉपुलेशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ एक सबर्ब है जिसका नाम है पॉइंट कुक, विच इज़ अ वेरी फेमस इंडियन सबर्ब। हम जाके चेक करते हैं इसको पॉइंट कुक। तो हम जैसे ही पॉइंट कुक चेक करेंगे आप देखोगे इंडिया टॉप पे है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 15% इंडियन है इस सबर्ब में। एंड ऐसे ही एक सबर्ब है जिसका नाम है क्लेटन, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी देखोगे आप इंडियंस सबसे टॉप पर हैं। सो अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। जो भी सबर्ब आपको देखना है अभी उसका नाम यहाँ डालो एंड वो प्रॉपर्टी क्या उस पॉपुलेशन की डेंसिटी है वहाँ पर, कितनी परसेंटेज में कौन सी कम्युनिटी रहती है, वो आपको दिख जाएगा यहाँ से। ये फीचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब इंडिया से यहाँ आते हैं तो हम कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है कि हमें इंडियन सबब में ही स्कूल लेना है और कुछ का प्रेफरेंस होता है कि हमें इंडियन सबब में स्कूल नहीं लेना है। तो वो डिसीजन
आपके ऊपर है, आपको किस सबर्ब में लेना है मकान। और आप बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इफ़ यू आर मूविंग टू अ सबर्ब तो उसके सराउंडिंग नेबरहुड में कौन सी कम्युनिटीज़ है, एंड यू कैन बी इट कैन बी ईजी फॉर यू टू टेक द डिसीजन। सो आई थिंक दैट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे कैसे आप स्कूल की रैंकिंग निकाल सकते हैं। स्कूल की रैंकिंग निकालने के बाद आपको domain.com पे जाके उसका वो सबब का नाम डाल के आपको जितने भी मकान हैं उस कैचमेंट जोन में वो दिख जाएंगे। उसके बाद उस सेम मकान को डिटेल सर्च करने के लिए आपको जा सकते हैं वो realestate.com पे। यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी की आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी, तो उसको इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये प्रॉपर्टी कैसी है और इसको आपको बुक करना है इंस्पेक्शन के लिए या फिर नहीं करना है। एंड देन फाइनली SBS की वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर सबब में कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, और आप फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि मैं ये मकान मेरे लिए सूटेबल है। आप इसका इंस्पेक्शन बुक कर सकते हो और आपको स्पेसिफिक टाइम मिलेगा एक। यहाँ पर देखोगे आप ऑर्गेनाइजर इंस्पेक्शन का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आप स्टेट जो इसकी प्रॉपर्टी मैनेजर है उसके पास चला जाएगा ये आपके रिक्वेस्ट। एंड देन डिपेंडिंग ऑन जो भी टाइम है इस प्रॉपर्टी का, आपको वो बुलाएंगे इस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए। सो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप एक अच्छे सबब को सर्च कर सकते हो और उस सबब में मकान को कैसे फर्दर सर्च करके डिसाइड कर सकते हो कि वो सबब आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। तो ये हुआ आपका स्कूलिंग पर्सपेक्टिव से। बट इसके बाद आप जॉब पर्सपेक्टिव से देखोगे कि वो सबब से आपका CBD का डिस्टेंस कितना है, आई मीन सिटी का डिस्टेंस कितना है जहाँ पर मोस्टली आपकी जॉब्स होती हैं। सो आप डिसाइड करोगे कि जो ये सबब है वहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी है। मैं अगर खुद से गाड़ी में ड्राइव करूँगा तो कितना टाइम लगेगा, और अगर मैं ट्रेन से जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये सारा रिसर्च आप इसके बाद कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपको स्कूल मिल गया, स्कूल के अंदर सबब मिल गए, आपको कुछ मकान मिल गए नाम उसमें, और उसके बाद आप अपने ऑफिस से डिस्टेंस देख के आप कंप्लीट डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये सबब में या फिर ये स्कूल में आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कोई सबब आपको सूटेबल यहाँ से नहीं है लिस्ट में, तो आप सेकंड पेज पे जाओ और फिर वहाँ से देखो कौन सा स्कूल आपको या कौन सा सबब आपको बेटर लगता है आपके हिसाब से, तो आप वैसा ले सकते हो। सो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। आई थिंक इस प्रोसेस के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा अच्छा स्कूल है और कौन सा सबब में कैसे सर्च करूँ स्कूल। आई होप दिस मेक्स सम सेंस फॉर यू। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे वीडियोस में और आगे के दिनों में लाते रहूँगा। थैंक यू।